بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أمازنها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال حدثنا الشيخ محمد أنور قال حدثنا وأخبرنا الشيخ سليم اللاخان رحمه الله قال أخبرنا وحدثنا الشيخ حسين أحمد المدني قال أخبرنا الشيخ محمود حسن الدوبندي قال أخبرنا الشيخ محمد قاسم النانوتي رحمه الله، والشيخ رشيد أحمد جندوهي عن الشيخ عبد الغني المجددي عن الشيخ شاه محمد إسحاق عن الشيخ عبد العزيز عن الشيخ شاه ولي الله قال الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدلوي رحمه الله تعالى أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبي المواهب الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم ابن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد ابن أبي طالب الحجار عن الشيخ سراج الدين الحسين ابن المبارك الزبيدي عن الشيخ الحسن عبد الرحمن ابن مزفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله ابن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد ابن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربري عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بززبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائز. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. कुछ बातें इंशाअल्लाह फनी नौइयत की होंगी जो सिर्फ तलबा के लिए है और उसके बाद कुछ बात एक आध बात शायद आम मजलिस का लिहाज रखते हुए अर्ज करूँगा। मुझसे पहले भी उलमाए किराम ने तकरीरें फरमाई हैं और
और वो आपके लिए, आपके अमल के लिए काफ़ी है। हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान साहब कलगीती दामद बरकातुहुल आलिया ने बहुत अच्छे अंदाज में बयान फरमाया। उससे पहले हज़रत मौलाना शरीफुर रहमान साहब ने अपने मखसूस अंदाज के अंदर बयान फरमाया। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने लेनी है और उस पर अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और मददगार हो। बाब क़ौलिल्लाहि व नज़अल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले किताबुल ईमान से भी पहले बदुल वही का बाब कायम किया था और उसमें हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात जिक्र की थी कि आमाल की इब्तिदा तो नियत से होगी, उसका समरा आमाल का नियत पर है। अच्छी नियत है तो उसका अजर और सवाब है, बुरी नियत है तो उसकी सज़ा भी है। और सबसे आखिरी बाब आपकी किताब के अंदर सही बुखारी में इमाम बुखारी ने वज़्न आमाल का रखा है कि ये सबसे आखिरी अमल है। वज़्न आमाल के बाद फिर ऐलान होगा या जन्नत में जाना है और या फिर जहन्नम में जाना है। तर्जुमातुल बाब का मकसद ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात की तायीद फरमा रहे हैं और मुतज़िला और फ़िरक़े ज़ाला की तरदीद फरमा रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात का शुरू ही से ये अक़ीदा रहा है कि आमाल का वज़न होगा और हिस्सी वज़न होगा। मानवी वज़न नहीं होगा, हिस्सी वज़न होगा, जिस्मानी वज़न होगा। जबकि मुतज़िला कहते हैं कि वज़न से मानवी वज़न मुराद है और मुराद इससे ये है कि अदल और इंसाफ होगा। तराजू से तोलना, वज़न करना मकसूद नहीं है, मकसद ये है कि अदल इंसाफ होगा। तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है व नज़अल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामह। और मुतज़िला की एक दलील तो ये है कि आमाल का वज़न इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला अलीमुम बिदातिस सुदूर है, सीने के राज़ों को जानने वाला है। और जब सीने के राज़ों को जानने वाला है तो अमाल के वज़न की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। तो उसका जवाब अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ये दिया जाता है कि यकीनन अल्लाह ताला अलीमुम बिदातिस सुदूर है, सबके अमाल को जानता है, लेकिन इत्माम में हुज्जत के लिए अमाल का वज़न होगा कि देखो आपके अमाल नेक अमाल कम है इसलिए आपके लिए जहन्नम का फैसला हुआ, दूसरे के नेक अमाल ज़्यादा है इसलिए उसके लिए जन्नत का फैसला हुआ। तो ये इत्माम में हुज्जत के लिए होगा। और दूसरी बात मुतज़िला दूसरी दलील ये बयान करते हैं कि आमाल का वज़न मुमकिन नहीं है। वज़न उस चीज़ का होता है जो जिसका जिस्म हो, अमाल का तो कोई जिस्म नहीं है। जवाहर में से अमाल नहीं है, आराद में से। और जो चीज आराद में से हो उसका वज़न मुमकिन नहीं है। कैसे हो सकता है उसका वज़न? इंसान बात करता है खत्म हो जाती है, अमल करता है खत्म हो जाता है, नमाज पढ़ता है खत्म हो, कोई भी अमल है कोई भी अमल खत्म हो जाता है वो कहते हैं। तो इसका जवाब अहले सुन्नत वल जमात
उस ज़माने में तो ज़रा मुश्किलात भी थी, आज तो मुश्किलात ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें माशाअल्लाह वाज़े हो गई हैं। जो अहले सुन्नत वल जमात अहले हक कहते थे वही आज जो है सामने भी आ रहे हैं। वीडियो के जरिए से ये जो आपका प्रोग्राम है ये कहाँ तक पहुँच गया? उसमें तस्वीरें भी आ रही हैं, उसमें किताब की तस्वीर भी है, उसमें सारी चीजें हरकत और सकनात हैं। ये सारी चीजें आरात में से हैं। इसको इंसान ने महफूज कर लिया, और जब इंसान ने महफूज किया गया तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है जो इंसानों को पैदा करने वाला है। इंसान का कलाम ज़बान से निकलता है, उसके अक़वाल उसके अफ़आल खत्म नहीं होते, वो फजा में फैल जाते हैं और मशीनों के जरिए से फिर उसको खींच लिया जाता है, दुनिया तक उनको यह है कि पहुंचा दिया जाता है। रेडियो वगैरह सारी चीज़ों की जो है वो इसी पर बुनियाद है। ये कलाम निकल कर ख़त्म हो जाए तो फिर उसको खींच के कैसे लाया जाए? नहीं, आलात और मशीनों के जरिए से उसको खींच के यह है कि महफूज कर लिया जाता है, दुनिया तक उसको पहुंचा दिया जाता है। आज के ज़माने के अंदर ये कोई मुश्किल बात नहीं, ये सब आराध है, ये सब आराध है। ग्रामोफोन के अंदर लंबी लंबी तकरीरें जो है जमा हो जाती हैं, जमा की जाती हैं, महफूज की जाती हैं। इसलिए बल्कि मुहक्किकीन और साइंसदानों का तो ये भी कहना है कि हाँ ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये फजा के अंदर मौजूद है। वो तो कहते हैं बाबा आदम से लेकर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अंबिया हैं, जितने अंबिया सबके खुतबात, सबके बयानात, सबकी तकरीरें फजा में मौजूद हैं। और जब सबकी मौजूद है, अब ये पता नहीं चलता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुतबा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ है, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहतूर पे खुतबा दिया उनकी आवाज़ है, और ये बाबा आदम की आवाज़ है, ये हज़रत इब्राहीम ने जो इमाम तौहीद थे ये उनकी आवाज़ है। तो अब तो इसकी कोशिश हो रही है कि ये आवाज़ें जो महफूज हैं उसको अलग अलग कर दिया जाए। साइंस ने तो इतनी यह है कि तरक्की की है, तो इस ज़माने के अंदर ये बात तो फजूल लगती है कि जी आराज को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, उसका वजन नहीं किया जा सकता। यकीनन कुरान करीम ने जब फरमाया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, आपने फरमाया है, तो यकीनन ये सारे अमाल का वजन होना है। उसी को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं। और इमाम बुखारी ने अहले सुन्नत वल जमात की जो है नुमाइंदगी की, तर्जमानी की, और ये फरमा दिया वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा कि हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू ये है कि रखेंगे और तमाम इंसानों के आमाल और उनके अक़वाल को वज़न किया जाए। ये भी एक मुस्तकिल मुख्तसर सी बात कह दूँ कि बाद हज़रात का कहना यह है कि 3 किस्म के लोग हैं, उनके आमाल के वज़न की ज़रूरत नहीं है, उनके आमाल को वज़न नहीं किया जाएगा। अल्लामा कस्तलानी ने इमाम गज़ाली का ये कौल नकल किया है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनके आमाल को वज़न की ज़रूरत सब ने किए हैं ना, गुनाह तो कोई है। इसी तरीके से बच्चे हैं मासूम मुसलमानों के, तो वहाँ भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मजानीन है, मजानीन मरफूअल कलम है, उसके आमाल को भी वज़न की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही जन्नत में जाए मुसलमान। दूसरी किस्म है वो खुश नसीब मुसलमान कि जो बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में दाखिल हो, और बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। आपने बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ी है कि वो
70,000 है। और दूसरा कौल उसी बुखारी शरीफ में आपने पढ़ा है कि 7 लाख है, 7 लाख शक के साथ रावी ने जिक्र किया है। 70,000 है या 7 लाख है, जितने भी हो महाराज वो तो जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे, बगैर हिसाब किताब के जाएंगे, उनके अमाल के वजन की जरूरत ही नहीं। और तीसरी जरूरत नहीं है काफिरों के अमाल की, इसलिए कि कुफर के साथ कोई नेकी मकबूल नहीं। ईमान शर्त है उसके लिए, ईमान उसके लिए शर्त है। तो इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और कुरान की सायत से भी बज़ाहिर उन्होंने इस्तिदलाल किया है, फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कि कुफ़ार के आमाल का हम वज़न नहीं करेंगे। जबकि इमाम बुखारी और मुहक्किकीन की राय ये है कि नहीं, सबके अमाल का वज़न होगा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल का भी वज़न होगा, सब नेकियां होंगी, गुनाहों का पलड़ा खाली। मासूम बच्चे हैं, सब नेकियां हैं, जो कुछ उन्होंने किया उनको सब गुनाह माफ है, वो पलड़ा बुराइयों का खाली होगा। और जो बिला हिसाब किताब जाने वाले हैं जन्नत के अंदर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उनके बारे में इरशाद फरमाया, तो गुनाहों का पलड़ा उनका भी खाली वज़न होगा। काफिरों के आमाल का भी वज़न होगा, वहां सारे गुनाह हैं, नेकियों का पलड़ा खाली होगा। तो इन सबको यह है कि जहन्नम में दाखिल कर लिया जाएगा। बाकी कुरान की जो आयत है फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना का मतलब ये है कि क़यामत के दिन काफिरों के आमाल का कोई मर्तबा नहीं होगा। वहाँ वज़न इसकी मुराद नहीं है, कोई मर्तबा नहीं होगा और कोई उनका रुतबा नहीं होगा और कोई उनकी कीमत नहीं होगी, इसलिए कि कुफर के साथ कोई अमल काबिल कबूल है नहीं है। तो इसलिए मुहक्किकीन और इमाम बुखारी की राय ये है कि तमाम बनी आदम में सब आ जाते हैं, और आम जो मुसलमान हैं जिनके मुतसाद आमाल हैं, नेकियां भी हैं बुराइयां भी हैं हो रही हैं, वो तो यकीनन उसमें तो सारे मुत्तफिक हैं कि होगा। नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाएगा और गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नम में जाएगा। ज़ाब्ता और उसूल है, अल्लाह किसी को माफ करे तो फ़आलुन लिमा युरीद है, कोई उससे पूछ नहीं सकता। और जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हैं तो इंशाअल्लाह मआलन, इंशाअल्लाह वो भी जन्नत ही में ये है कि जाएंगे, और बाकी गुनाहगार मुसलमान जहन्नम में जरूर जाएंगे, लेकिन सजा भुगतने के बाद ईमान की दौलत की वजह से उनको भी जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक बात थी कि इंसान के आमाल का वज़न होगा और उनके अक़वाल का वज़न होगा। तो वज़न 3 तरह का ये है कि कौल है उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये जो आमाल है, आमाल आरास में से इनको सूरत दी जाएगी, अच्छी सूरत नेक अमाल को, बुरी सूरत बुरे अमाल को, सय्यात को बुरी सूरत। नमाज है अच्छी सूरत है, और कुरान की तिलावत है अच्छी सूरत है, रोज़ा है अच्छी सूरत है, हर नेक अमल को अच्छी सूरत दी जाएगी, बुरे अमाल को बुरी सूरत दी जाएगी। इस तरीके से उनका वज़न यह है कि सूरतों की सूरत के अंदर कर दिया यह है कि जाएगा। और दूसरा कौल यह है कि सहाइफ़े आमाल का वज़न होगा, सहाइफ़े आमाल, अमालनामा जो है उनको तोला जाएगा। और उसके लिए हदीस जो जामे तिर्मिज़ी के अंदर इमाम तिर्मिज़ी ने जिक्र की है, और जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने जिक्र करके हसन कहा है, अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस बिताका है कि एक आदमी के को कहा जाएगा कि भाई हाजिर हो, आपके अमाल का वज़न होगा। उससे पूछा जाएगा कि आपकी कोई नेकी है? कहा नेकी तो कोई नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं है कि नेकी हो।
कि अल्लाह ताला कहेंगे हमारे आमालनामा लिखने वाले फरिश्तों ने आप पर कोई ज्यादती की, गुनाह आपके बढ़ा दिए, लेकिन जो लिखा है सब ठीक। 99 रजिस्टर होंगे मद्दे बसर तक, मुंतहाए नजर तक, और सब गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम्हारी एक नेकी हमारे पास है, और उसको हाजिर किया जाएगा। जहाँ आमाल का वजन हो रहा होगा वहाँ उसको हाजिर किया जाएगा। और ये एक नेकी जो कलमा शहादत की है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नेकी माशाअल्लाह इखलास के साथ कलमा पढ़ने की उसके बारे में होगी। उसकी जब वो उसको भी याद नहीं है तो उसको एक पढ़ने में रख दिया जाएगा। ये पढ़ना जिसमें कलमा शरीफ होगा ये झुक जाएगा, वज़नी होगा, और दूसरा जो 99 रजिस्टर वाले गुनाह थे वो हल्का हो जाएगा, और इस आदमी की कामयाबी का ऐलान होगा। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि सहाइफे आमाल का वज़न होगा। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला को इखलास पसंद है। इखलास के साथ छोटा सा अमल भी अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो नजात के लिए काफी है। इस पर बड़ी उम्मीद है। और तीसरा और सही कौल ये है कि तीसरा कौल ये है कि नफ्स अमाल का, जैसा मैंने शुरू में कहा, नफ्स अमाल का होगा। चुनांचे हदीस शरीफ में है मायूज़ा फिल मीज़ान अस्क़ल मिन खुलुक़िन हसन, कि मीज़ान और तराजू के अंदर सबसे वज़नी चीज अच्छे अखलाक होंगे। जिसके अच्छे अखलाक हैं सब तो मालूम हुआ कि नफ्स अमाल का यह है कि वजन होगा। और इन तीनों कौलों में कोई तज़ाद और तारद भी नहीं है, तीनों तरह से अमाल का वजन होगा। अच्छी सूरत देकर भी होगा, दूसरे नंबर के ऊपर यह भी होगा कि सहाइफे आमाल को, नामा आमाल को तोला जाएगा। और तीसरी सूरत में ये होगा कि नफ्स आमाल को तोला जाएगा। मुमकिन है कि किसी सूरत में किसी शक्ल के अंदर जहन्नम के अज़ाब से आदमी बच जाए, इसलिए कि ये आखिरी रिजल्ट और आखिरी नतीजा है। हर आदमी को अपने नतीजे की जरूरत पड़ती है, देखना चाहता है तो तीन तरह से वजन करके अगर उसकी कामयाबी की कोई रास्ता निकल सकता है कामयाबी का तो निकाल दिया जाएगा। तो इन तीनों कौलों के अंदर कोई तारद नहीं है, तीनों तरह इंशाअल्लाह ये है कि वजन होगा। और उसके बाद इबारत है, हजरत मुजाहिद कहते हैं अल-क़िसास अल-अदल बिर-रूमिया, कि क़िसास जो है वो अदल के माने में है। ये रूमी ज़बान का लफ्ज़ है। वज़नु बिल क़िसासिल मुस्तक़ीम कुरान करीम के अंदर आया है। तो क़िसास को रूमी ज़बान का ये है कि लफ्ज़ कहा। यह एक और बहस है जो आपने फ़ज़ाइल कुरान में पढ़ी है कि कुरान करीम के अंदर कुरान गैर अरबी अल्फाज है या नहीं। तो अबू मैसरा ताबी और दूसरे मुहक्किकीन ये कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर गैर अरबी इक्का-दुक्का अल्फाज भी हैं, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 111 तक उनकी ये है कि तादाद जिक्र की गई है जो आपको सबक के अंदर दरस के अंदर पढ़ाई गई थी, और ये इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है। अब सवाल ये है इन पर कि जब गैर अरबी अल्फाज हैं तो कुरान में तो ये कुरान अरबिय्यन, हमने तो कुरान को अरबी में नाज़िल किया है, तो गैर अरबी कैसे हो? तो उसका जवाब ये है कि अगर एक कसीदा फारसी में हो, 2-4 लफ्ज़ उसके अरबी में हो, या 2-4 लफ्ज़ उसके गैर फारसी में हो, तो उसको फारसी ही का कसीदा कहा जाता है। उर्दू का एक कसीदा है, उसमें 2 लफ्ज़ अंग्रेजी के हो, एक आध लफ्ज़ जो है उसमें फारसी का हो, तो उसको उर्दू ही का कसीदा कहते हैं, गैर उर्दू का नहीं कहते।
तो इसी तरीके से पूरा कुरान अरबी में है, अगर उसमें थोड़े से लफ्ज गैर अरबी के भी आ जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, उसको अरबी ही कहेंगे, गैर अरबी नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन के खिलाफ नहीं, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन के खिलाफ नहीं है। और इमाम शाफी और दूसरे हज़रात की राय ये है कि कुरान करीम के अंदर गैर अरबी अल्फाज हैं ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि बड़े बड़े मुफस्सिरीन और बड़े बड़े ये है ताबीईन कहते हैं ये नब्ती ज़बान का लफ्ज़ है, ये हबशी ज़बान का लफ्ज़ है, यहाँ देखो कह दिया ये रूमी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका क्या मतलब? आप तो कहते हैं कोई गैर अरबी लफ्ज़ कुरान में है ही नहीं। तो उसका जवाब ये है कि ये मिन कबीले तवारद लुगात है, मिन कबीले तवारद लुगात है कि वो अरबी में भी इस्तेमाल होता था, दूसरी ज़बान में भी इस्तेमाल होता था। कह दिया कि हाँ ये दूसरी ज़बान का है, ये इसका मतलब थोड़ा होता है कि वो अरबी में नहीं है। और उसकी मिसाल आपने पढ़ी है दर्स के अंदर कि तंदूर का लफ्ज़ है तंदूर। आप देखें बहुत सारी ज़बानें तंदूर है, उर्दू में है तंदूर कहते हैं, अरबी में भी तंदूर कहते हैं, फारसी में भी तंदूर कहते हैं और पश्तो में भी तंदूर कहते हैं, पश्तो में भी तंदूर कहते हैं। सारी ज़बानों में हमने जहाँ तक सुनी है तंदूर ही कहते हैं। तो अगर इस तंदूर के लफ्ज़ को हम कहें जी कुरान में पश्तो का लफ्ज़ भी है तंदूर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हर नहीं। तो इसलिए यहाँ तंदूर का लफ्ज़ आ गया, ये अरबी का भी है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अरबी से निकल गया, ये माना है तवारद लुगात का। इसीलिए साबुन का इसी तरह साबुन का लफ्ज़ है, बहुत सारी ज़बानों में उसको साबुन कहते हैं, तो अरबी में भी साबुन कहते हैं। तो अगर कोई कहे कि ये गैर अरबी का है तो ठीक है, गैर अरबी में भी इसी माने में इस्तेमाल होता है, इसी माने में इस्तेमाल होता है। इस जिस तरह तंदूर का लफ्ज़ उसी माने में हर जो उसका मखसूस माना है उसी के लिए के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये उसका मकसद है। मुख्तसर मैंने अर्ज़ किया, तफसील आपने सबक में पढ़ी है। व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित, और कहा जाता है किस्त जो है ये मुक़सित का मस्दर है और मुक़सित आदिल को कहते हैं। यहाँ दो मस्दर है, एक मस्दर है क़िस्त जिसके माने इंसाफ के आते हैं, और दूसरा मस्दर है क़स्द काफ के फतह के साथ जिसके माने जुल्म के आते हैं, जिसके माने जुल्म के आते हैं। तो क़िस्त कहते हैं कि मुक़सित का ये मस्दर है। मुक़सित का मस्दर तो इक़साद है, क़िस्त नहीं है। ये इश्काल है कि इसको कैसे कह दिया कि मुक़सित जो है का मस्दर क़िस्त है, हालांकि उसका मस्दर इक़साद है। तो मकसद ये है कि मस्दर और मस्दर को बयान किया है कि मुक़सित का मस्दर इक़साद है और इक़साद का मस्दर असल वो क़िस्त है। क़िस्त जिसके माने इंसाफ के आते हैं, अदल के माने आते हैं, और मुक़सित जो है आदिल को ये है कि कहा जाता है। ये इसका ये है कि मतलब है। और मस्दर और मस्दर को बयान कर दिया या असल और असल को बयान कर दिया। कोई यूँ ताबीर कर लेते हैं और कोई यूँ ताबीर कर लेते हैं। और आदिल को कहा जाता है मुक़सित। क़ासिद तो जालिम को कहते हैं, फ़अल जाए जालिम को कहते हैं। तो वही है, ये क़स्द से मुश्तक़ है। वअम्मल क़ासिदूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, कि जो जालिम है ये जहन्नम का ईंधन है। तो ये क़ासिद है, क़स्द है काफ के फतेह के साथ, तो इसका माना है जुल्म। तो ये क़ासिदून उस क़स्द से मुश्तक़ है, ना कि क़िस्त से। क़िस्त जो है इंसाफ को कहते हैं। और उसके बाद रिवायत है, इमाम बुखारी ने अहमद इब्न अशकाब से जिक्र की है। पहली रिवायत हुमैदी से जिक्र की थी, हुमैदी। और हुमैदी जो है मक्के की शयूख में से है और शुरू के असातिज़ा में से है, इसलिए उनको जो है पहले जिक्र किया। कुरैशी है तो क़द्दम कुरैश, कुरैश को यह मुक़द्दम करें। इमाम बुखारी ने भी उसी उसूल के मुताबिक। और ये अहमद इब्न अशकाब ये मिस्री है
और सबसे आखिरी ये है कि उस्ताद हैं इमाम बुखारी के, तो इनकी रिवायत भी इमाम बुखारी ने सबसे आखिर के अंदर यह है कि जिक्र फरमाई। ये एक फंदी और ख़ास जो है बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आदमी हैं, तो बहुत गहरी गहरी बातें उन्होंने अपनी सही बुखारी के अंदर जो है जिक्र फरमाई हैं, जो आपने पूरे साल मेहनत करके पढ़ी है। और उसके बाद पहली रिवायत भी गरीब है, आखिरी भी गरीब है। पहली रिवायत भी इमाम बुखारी ने गरीब जिक्र किया, आखिरी भी। खराबत और सहमत तजाद नहीं है। सेहत के लिए 5 शराइत मौजूद। इत्तिसाल सनद है, अदल रुवात है, ज़ब्त रुवात है और अदम शुजूज़ और अदम इल्लत, 5 शराइत मौजूद हो और साथ में कहीं रावी मुतफर्रिद है तो वो गरीब भी है, सही भी है। तो इमाम बुखारी की सारी रिवायतें सही है, इसलिए कि इस किताब का नाम ही है सही बुखारी। इमाम बुखारी ने सही रिवायात को जिक्र करने का इंतज़ाम फरमाया है। तो इसलिए है कि यहाँ पर मुहम्मद इब्न फुज़ैल ये मुनफरिद हैं और उनके उस्ताद उमारा इब्न क़ाक़ा ये भी मुनफरिद है, अबू ज़ुरा ये भी मुनफरिद है। उसके बाद उससे नीचे जो रिवायत है और नीचे के रावी फिर ज़्यादा है, वो अलग बात है। इसी तरह बुखारी की शुरू के अंदर जो रिवायत है यहया इब्न सईद से, तो वो यहया इब्न सईद उनके उस्ताद जो है मुहम्मद इब्न इब्राहीम, उसके उस्ताद अलकमा, ये तीनों मुतफर्रिद है। और यहया इब्न सईद के बाद यानी नीचे जो रिवायत सनद है वहाँ पर रावी जो है ज़्यादा है। तो इसलिए गराबत और सेहत के अंदर कोई तज़ाद और तनाफी नहीं है, दोनों जमा हो सकती है कि रिवायत गरीब भी हो और रिवायत सही भी हो। ये गरीब भी है, सही भी है, पहली रिवायत भी आखिरी भी। और हज़रत अबू ज़ुरा का नाम हारिम है, और भी कौल है, आपके लिए एक भी काफ़ी है जी। तो हारिम इनका नाम है, लेकिन ये अपनी कुनियत ही से मशहूर है और ये अबू ज़ुरा बजली है। अबू ज़ुरा इब्न अमर इब्न जरीर इब्न अब्दुल्ला अल-बजली, इसलिए कि ये जरीर इब्न अब्दुल्ला जो बड़े सहाबी हैं और जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बुतखाने के तोड़ने के लिए भेजा था, यह है कि 150 का लश्कर दे करके, दस्ता दे करके, तो ये वहाँ उन्होंने बड़ा काम किया था, बुतखाने को तोड़ दिया था। इसलिए कि मुसलमान बुत परस्त नहीं है जी, बुतों को तोड़ने वाला है, तो इनको भेजा था। तो ये इनके पोते हैं, पोते। इसलिए कि एक अबू ज़ुरा दिमिश्की है, वो अलग आदमी है, एक अबू ज़ुरा राज़ी है, वो अलग आदमी है। लोग उसको समझते नहीं, ये उनसे पहले के आदमी, ये ताबीन में से अबू हुरैरा के बराह रास्त शागिर्द हैं। तो ये अबू ज़ुरा बजली इनको कहना चाहिए, इसलिए कि जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली के पोते हैं ये। तो नाम मैंने इनका आपको बताया। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 कलमे अल्लाह को महबूब हैं और ज़बान के ऊपर हल्के फुल्के हैं और तराजू में भारी हैं, और वो सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम है। और सकीला ताने फिल मीज़ान से तर्जुमतुल बाब साबित हो जाता है, व नदाउल मवाज़ीनुल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा। और उसके बाद है दरस से हट करके कुछ बातें आपसे अर्ज़ करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मदरसे में आपने पूरे साल तालीम हासिल की है और इल्मी मशग़ला आपका रहा है, और ये मदरसा, ये जामिया, ये तुरासुल इस्लाम के नाम से मौसूम है। और इसके मुतमिम तो हमारे सामने बैठे हुए हैं हज़रत मौलाना अख्तर शाह साहब, जहाँ मस्जिद के इमाम और दराज 2007 से
2007 से ये मदरसा कायम हुआ है, पहले दिन से ये मदरसे में है, पहले दिन से। ये बेचारे आटा भी गूंथते थे, तालिब इल्म की खिदमत इसको कहते हैं। हम तो नहीं करते, हम तो ऑर्डर देते हैं, ये आटा भी गूंथते थे, मौजूद है। ये रोटी भी पकाते थे तालिब इल्मों के लिए, मेरे लिए नहीं, तालिब इल्मों की मेहमान रसूल इनकी खिदमत करते। या सादा को तनख्वाह भी देते थे उस वक्त से। ये मदरसे के लिए सारे काम करते और इस मस्जिद की बड़ी खिदमत इन्होंने की है, बड़ी। मैं पड़ोस में हूँ, दूर नहीं हूँ। मौलाना शफीक रहमान साहब तो मलिया से तशरीफ लाए हैं, दूसरे असातिज़ा जो है वो बल्दिया से तशरीफ लाते हैं। मैं तो मेरे यहाँ इस कॉलोनी के अंदर जो है 46 साल 47 साल हो गए हैं, तो मेरे सामने मस्जिद में होता हूँ। ये तो मोहल्ला ये है कि यहाँ के नमाजी वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वहाँ के नमाजी यहाँ नमाज पढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ भाई जुमा कहाँ पढ़ा, आप नहीं आए थे? कहा नहीं, मैं इस दफा तो फैजुल गफूर में शाह साहब के पीछे पढ़ा था जुमा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी। मैंने कहा वो भी आपने ही साथ ही अगर पढ़ लिया कोई बात नहीं, आप लोग जो यहाँ जुमा, यहाँ के वहाँ जुमा पढ़ते हैं, वहाँ यहाँ पढ़ते हैं। फर्ज नमाज यहाँ का पढ़ते हैं, वहाँ का जनाजा यहाँ जाते हैं, यहाँ का जनाजा वहाँ पहुँच जाता है। पड़ोस है ना, मोहल्ला है, दूर तो नहीं, सामने 2 कदम की जगह। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस मदरसे के लिए, और यह है कि असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए, इस महल्ले के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले के जो हमारे साथी हैं बहुत कदर की निगाह से, क्योंकि इनके सामने बात आ गई, में तो ज़्यादा मेरी आदत नहीं है किसी को सामने उसकी तारीफ करने की, लेकिन एक हकीकत है उसको बहरहाल बयान किया जाता है। तो सारे नमाजी मस्जिद का मामला और सारे अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि इन्होंने किया है। मौलाना इब्नुल हसन अब्बासी साहब जो है वो मोतमिम थे, ये नायब मोतमिम, उनका इंतकाल हो गया। मोतमिम थे तो जो नायब मोतमिम होता है वो मोतमिम बन जाता है। तो ज़ाब्ता यही है, आप अदालत में जाएं तो यही ज़ाब्ता है, आप महल्ले में जाएं तो यही ज़ाब्ता है, आप कहीं भी जाएं जो नायब मोतमिम होता है, मोतमिम की विसाल के बाद, इंतकाल के बाद फिर उसी को मोतमिम बनाया जाता है। तो ये कानूनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यहाँ पर मोतमिम है और ये काम कर रहे हैं, और हमसे अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले के अंदर यह है कि ये मशवरा करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इनके साथ बहुत सारे साथी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, सबके नाम मुझे याद नहीं है, असातिज़ा हैं, इनके साथी हैं, इनके मुआवन हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर तालिब इल्म इनका मुआवन है, हर तालिब इल्म इनका मुआवन है। और इनको अच्छे अल्फाज से, इसलिए कि वो तो खादिम है ना, तालिब इल्मों की खिदमत करते। एक ज़माना था रोटी पका के, जैसा मैंने कहा कि आटा गूंथ के रोटी पका के ये इनको देते थे। तो ये 24 घंटे यहाँ रहते हैं और रहते थे। 2007 में इनकी जामिया फारूकिया से यह है कि फरागत है, और उसके बाद से यहीं पर है, कहीं गए नहीं। और खिदमत यह है कि करते, बहुत बाकिरदार, बासलाहियत, जी इस्तिदाद साथी हैं। मैं अपने मोहल्ले के साथियों से कहूँगा कि इनके दस्तों बाजू बने, इनके दस्तों बाजू बने। हम भी इनके अल्हम्दुलिल्लाह दस्तोबादी हैं। मशवरा जो हमसे लेते हैं, जो सही मशवरा होता है हम उनको देते हैं, ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की सादतों से माला माल फरमाए। और आप जो है मेरे सामने दौरे के साथी हैं और तलबा भी हैं, तो तमाम दौरे के साथियों को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनके वालिदैन को भी, इनके आइज़ा को भी, इनके अकारिब को भी, इनके सरपरस्तों को भी, इनके ख़ानदान वालों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आजकल के पुरफितन दौर के अंदर उन्होंने अपनी औलाद को दूर दराज से इस जामिया के अंदर, इस मदरसे के अंदर इल्म हासिल करने के लिए जो है भेजा है, और आप फारिग हो रहे हैं। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त मेरी भी है, वो दरख्वास्त ये है, एक तो ये है कि यहाँ आप, एक तो यहाँ दर्जा साबिया वाले हैं, आयदा साल दौरे में पहुँच जाएंगे, वो तो है एक तरतीब,
लेकिन आप भी यहाँ के फादर हैं, आपका भी ये फर्ज बनता है कि दूसरों को तरगीब दे करके यहाँ दौरे के लिए और दूसरे दर्जात में दाखिले के लिए जरूर तरगीब करेंगे ना ये काम इंशाअल्लाह हैं जी। तो ये काम आपने करना है, ये आपका अखलाकी फर्ज है, अखलाकी दीन है ना। तो दीन के लिए तो एक दूसरे को दावत देंगे तो जब काम बनेगा। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि अपनी जिंदगी में तकवा इख्तियार करें, आपने आमाल के अंदर इखलास पैदा करें। और इखलास आमाल के अंदर चार चीजों से आता है। एक तो इल्म से आता है। अगर आदमी को इल्म नहीं है और वो अमल शुरू कर दे, गुमराह हो जाता है, फसाद पैदा होता है दुनिया में। फसाद पैदा हो, ये फसाद इसीलिए है कि इल्म नहीं है, किसी मुस्तनद मदरसे का फाजिल नहीं है, उसकी कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं है, तो गुमराह हो जाता है। तो इसलिए आप जो है इखलास पैदा करें। और इखलास माशाअल्लाह ये है कि बड़ी चीज़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात सही बुखारी में इसीलिए जिक्र की है कि हाँ आमाल के अंदर इखलास होगा, नीयत सही होगी तो उसका समरा अच्छा होगा और सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा और वो फैज़ रसा इल्म होगा और वो अच्छा अमल होगा। और अगर ये है कि नीयत ही सही नहीं है तो ये इंसान के लिए वबाल बन जाता है। इंसान की अमल में नीयत सही न हो वबाल बन जाता है। इसलिए है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया। तो इल्म शर्त है भाई, सही तस्यीह नीयत शर्त है, इखलास के लिए सब्र शर्त है। मराहिल आते हैं, मराहिल आते हैं, एक मरहला आया, दूसरा आया, सब्र करना पड़ता है, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी तंगी का शिकार भी होना पड़ता है। सारे काम जो है इंसान के सामने तालिब इल्म में भी और उसके बाद भी हमने जिस लाइन को इख्तियार किया उसमें से सारे काम। लेकिन अल्लाह से हमेशा आफियत ही मांगनी है और उसके साथ साथ इखलास होगा तो फिर ये है कि ये सारा अमल हमारे लिए आसान हो जाएगा। नहीं होगा तो मुश्किल है। तो आपने अमाल में इखलास पैदा करें और आपने असातिज़ा से अपनी मादरे इल्मी से ताल्लुक़, मादरे इल्मी से ताल्लुक़ रखें, राब्ता रखें, मशवरे लें अपने असातिज़ा किराम से और खुसूसन जो है शाह साहब मौलाना अख्तर शाह साहब से। तो इनसे ये है कि मशवरा लें। आपने दूसरे जो है दीगर असातिज़ा हैं, मौलाना शरीफ रहमान साहब हैं, यहाँ के शेखुल हदीस हैं, दूसरे असातिज़ा हैं, सबके नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो उन अपने असातिज़ा जिसके साथ आपको ज़्यादा मुनासिबत हो उससे ज़्यादा मशवरा लें और ये है कि आगे दीन का काम करें। और जो आपने पढ़ा है पढ़ा, इसको याद भी रखें, ये अमानत है, उसमें खयानत जायज़ नहीं है। अमानत ये नहीं है कि किसी का पैसा हमारे पास आ जाए, वो भी अमानत है, उसमें भी खयानत हो, ये इल्मी खयानत हो जाएगी। इस दीन को आगे दूसरों तक पहुंचाना भी है, सिर्फ जो है सीख करके बैठना नहीं है। तो इसको याद भी रख, महफूज रखो। तो महफूज कैसे हो? दरसो तदरीस, दीन महफूज रहेगा दरसो तदरीस से। जिसने दरसो तदरीस छोड़ दी उसको महफूज नहीं रहता, वो कहता सुनता रहे। और आप जहां भी आप जाएं अपने इलाके के उलमा से राब्ते में रहें। लोग चले जाते हैं नहीं, आपने जो इलाका है उसके जो उलमा हैं उनसे यह है कि राब्ते में रहेंगे, उनसे मिलकर के काम करेंगे। इज्तिमाइयत के अंदर बड़ा काम होता है, इनफिरादियत में नुकसानात होते हैं, इसलिए कि इनफिरादियत को पसंद नहीं किया जाता। आदमी कहीं फिसल जाता है, गुमराह हो जाता है। इलाके के उलमाए हक के साथ, अहले सुन्नत वल जमात के साथ रह करके आप यह है कि काम करेंगे तो आपका फैज़ ज्यादा होगा। मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जितने भी उलमा बैठे हैं उनके उस्ताद हैं, वो उस्ताद कुल हैं। तो उनका फैज़ देवबंद से चला है, जलालाबाद 8 साल पढ़ाया है। और यहाँ पर यह है कि टंडो इलायार जो है 2 साल रहे, दारुल कराची में 10 साल पढ़ाया है। और 1967 के अंदर जामिया फारूकिया कायम किया है और आखिर दिन तक पढ़ाते ही रहे ना।
तो हमारे बुजुर्गों की सुन्नत तो यही है, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये है कि अपने आप को इल्म से वाबस्ता रखें, बुजुर्गों के साथ वाबस्ता रखें, उलमा के साथ ये वाबस्ता रखें। और बहरहाल एक बात में आपसे जरूर, तबलीगी जमात का साथ दें, उसकी मुखालफत न करें। बहुत सारे हमारे फुजला यहाँ से चले जाते हैं, बाद में शिकायतें आती हैं कि वो तबलीगी जमात का खिलाफ हो गया है। नहीं, जो है खैर गालिब है उस जमात के ऊपर, उसमें वक्त दें, चिल्ला लगाएं, सरोदा लगाएं। साल मौलवियों से तो साल से कम की बात नहीं करते तबलीग जमात वाले, तो इसलिए उसके साथ खैर का इजहार, हमदर्दी का इजहार करें। दीन तो खैर खाई को कहते हैं। और जिस रद्द फितन और फितन जितने भी फिरके बातिला हैं, जिसके साथ आपको मुनासिबत हो उसके अंदर जरूर आप मशक जरूर करें। ऐसे ही लोग आप कम से कम ये है कि रद्द राफिजियत है उसमें काम करना चाहते हैं, रद्द शिरक है उसमें काम करना चाहते हैं, रद्द बिदअत है उसमें काम करना चाहते हैं, रद्द फितने कादियानियत है उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो पहले थोड़ी ट्रेनिंग हासिल करें, सीखें, और सीखने के बाद फिर उस मैदान के अंदर आप उतरेंगे, आएंगे तो उसमें कामयाबी होगी। बहरहाल ये चंद बातें मेरी थी, और अगर आज यहाँ बैठे हुए हैं और मौलाना फारूकी साहब भी शायद तशरीफ ले आए हैं, तो उनका भी बयान होगा। और आपने बड़ों का, आपने काबिर का, आपने उलमा का बयान सुने। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।